अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको रिहाज वॉइस टीवी में बताने वाला हूँ, हमारे अंदर एक रूहानी आम बीमारी पाई जाती है। वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे उसकी मौजूदा हालत को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके किसी हमारी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो ये इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी की जाहिरी हालत को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हम ये हिंदी इस्लामी कहानी से कुछ सबक लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख ले कि किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए बारी बारी अपने चारों बेटों को भेजने का फैसला किया। एक वक्त में एक बेटे को सफर पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बेटा बारिश में, तीसरा बेटा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खीजा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और उन सब से उनके सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा, जो सर्दी के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दरख्त बहुत बदसूरत झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तिलाफ किया, वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर दूर तक आ रही थी और ये कि उससे हसीन मंजर इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। अब चौथे सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही है। चारों बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए, सोचने लगे ऐसा किस तरह पॉसिबल है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली सीख अब आपके सामने आ रही है। दोस्तों, बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तुम किसी भी दरख्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी हालत में होता है तो कभी किसी और हालत में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वह बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच न लो। किसी को समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएंगे। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख, परेशानी के लिए किसी भी शख्स के बारे में गलत सोच रखकर अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीजें रखी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस हालत में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान के आला तरीन दर्जे पर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिली है इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे इस रिहाज वॉइस टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।